पोलिंग से पहले शॉपिंग। लाहौर के हल्का N133 में ज़िमनी इलेक्शन से पहले वोटों की मंडी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर खरीदो फरोख्त के इल्जामात। मुबैना लेन देन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लीगी कारकुनान की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। 30 नवंबर तक रिपोर्ट तलब। रिटर्निंग अफसर ने लोगों की शनाख्त के लिए नादरा से मदद मांग ली। फी वोट रेट 2 से 2,500 रुपए। शनाख्ती कार्ड दिखाने के साथ हल्फ भी लाजमी। पीपी और नून लीग के पार्टी दफातर में पैसों की मुबैना तकसीम। शनाख्त से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में रकूम वसूल करने वालों की लाइनें। खवातीन भी मौजूद। जाली वीडियो जिसके अंदर सारे किरदारों के मुंह के ऊपर मास्क है। इन्होंने वो जो कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की है। बिलावल जरदारी साहब को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए और इस धंधे को फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। मैं हल्फन कहता हूं कि हमारी तरफ से ना कुछ ऐसे काम की जरूरत है, ना हमने लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए कभी इस किस्म का धंधा किया है। वोटों की खरीदो फरोख्त में पीपल्स पार्टी मुलव्विस। मकरू धंधा काबिल मसम्मत। लाहौर के अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो मामले का नोटिस लें। अली परवेज मलिक का मुतालबा। वीडियो जाली करार दे दी। पैसे देकर वोट लेना किस तरह से जमहूरियत की खिदमत है? ये वोट को इज्जत दे रहे हो? वोट को 2-2 हजार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? जब हम ये बात करते हैं कि हम ईवीएम लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आएंगे, तो फिर इस वक्त सबसे ज्यादा घबराहट किसको होती है? नून लीग को होती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी को होती है। क्या 2-2 हजार में खरीदारी वोट को इज्जत देना है? नून लीग हमेशा लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ती है। ये सियासत के बजाय फिल्म साजी शुरू कर दे। पीपल्स पार्टी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा। इदारों को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। फवाद चौधरी की तनकीद। 15 साल से एक ही तकरीर। रोटी नहीं, आटा नहीं, सिर्फ कंटेनर की गुफ्तगू। कुछ और नहीं तो कैसेट ही बदल लें। फवाद चौधरी के बयान पर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। वोट को इज्जत देने की बात करते थे, रात आपने देखा 2-2 हजार रुपए में वोट को इज्जत दे रहे थे, वोट को खरीद रहे थे। ये वोट को इज्जत देनी होती है, इनको शर्म नहीं आती। ये किस तरीके से लोगों के जमीर खरीद रहे थे। इंशाल्लाह मिल के मुल्क के हालात ठीक करेंगे। वोट को इज्जत की बातें करने वाले इसे 2-2 हजार में खरीद रहे हैं। लोगों के जमीर का सौदा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की नून लीग पर नुक्ताचीनी। कभी भी जो मुजरमान है, मुल्जिमान है, ये अपनी बेगुनाही के सबूत के तौर पर इनको अदालत में नहीं लेके जाते। आला अदालतों पे हमला करना पड़ा तो वो भी किया। इदारों की हर्जा सराई करनी पड़ी तो वो भी की। कौमी गैरत का सौदा करना पड़ा वो भी किया। N133 के ज़िमनी इंतखाब में शफाफियत यकीनी बनाएंगे। तमाम ऑडियो और वीडियोस एक ही जगह बनाई गई। कुछ लोग अदालतों की बजाय सड़कों पर सबूत की बात करते हैं। आवाम के लिए सियासी थिएटर का स्क्रिप्ट समझना जरूरी है। हसन खावर की गुफ्तगू। सियासत पर माफियाज का राज। 20 साल जदोजहद में बहुत से धचकों का सामना किया। ताकतवर अफराद ने मेरी किरदार कुशी की। तज़हीक के लिए स्कैंडल्स और जाली खबरों का सहारा लिया। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी इस्लामी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू। आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार की जाए, वगरना मुआशी बहरान इतना संगीन हो जाएगा कि ये कोई हल नहीं कर सकेगा। और जो मुआहदा IMF से हुकूमत ने किया है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है। मईशत तबाह। हुकूमत IMF के सामने सरेंडर कर चुकी। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इलेक्शन है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। महंगाई
सच्चाई की दुहाई जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में यूथ मार्च। शुरका तमाम रुकावटें हटाकर डी चौक पहुंच गए। धरना देकर नारेबाजी, रहनुमाओं के खिताब के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। तवानाई बहरान में 350 अरब, LNG में 100 अरब, और अब ये खुद हुकूमत कहती है कि कोरोना पैकेज में भी 40 अरब से ज्यादा का करप्शन हुआ है। इमरान खान एहतसाब में नाकाम, अब इनसे हिसाब लेना जरूरी है। तब्दीली सरकार मुल्क को 30 साल पीछे ले गई। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ में कोई फर्क नहीं और पार्लियामेंट में बैठे लोग सिर्फ अपनी जात का सोचते हैं। सिराजुल हक का इस्लामाबाद में रैली से खिताब। अशकाबाद में सदर ममलिकत की ताजिक और ईरानी हम मनसब से मुलाकातें, दो तरफा ताउन और ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। आरिफ अलवी मसला कश्मीर पर ईरानी क़यादत के उसूली मौक़िफ़ पर शुक्रगुजार। इब्राहिम रईसी की सदर ममलिकत को ईरान के दौरे की दावत। जाली मुकामी हुकूमत का निजाम जिसका ऐलान किया है, जो रईसा इख्तियारात थे भी सिंध की मुकामी हुकूमतों के पास, वो भी इन्होंने छीन लिए। इसके खिलाफ तहरीक चलानी है। सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, हम असेंबलियों में भी लड़ेंगे, सड़कों पर भी लड़ेंगे। कराची को कराची का हक दिलवा के रुकेंगे। सिंध हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम मुस्तरद। जाली सरकार ने जाली मकामी हुकूमतों का ऐलान किया। सूबे में अवाम को हुकूक नहीं मिल रहे, जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असद उमर का कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। जो बिल पास किया है इन्होंने उजलत में, ये उसी वक्त लाए और उसके ऊपर डिबेट भी नहीं हुई, उसकी कॉपी भी नहीं दी गई और उसके बाद बिल पास करा लिया। सिंध हुकूमत इस वक्त असेंबली के अंदर हाई हैंडेडनेस यानी एक जाबिर निज़ाम वो चला रहे हैं। वहाँ पे जो मर्जी ज़बरदस्ती वो काम करते हैं। सिंध असेंबली में जबर का निजाम कायम। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल जल्दबाजी में बहस के बगैर पास कराया गया। वजीर आला मुराद अली शाह की अलग फोर्स बनाने की बातें मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ हैं, गवर्नर इमरान इस्माइल का इल्जाम। नैब के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम जारी। तनकीद से अफसरों के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चेयरमैन जावेद इकबाल करप्शन के खात्मे के लिए पुरस्कार। अदालती अहकामात पर नस्ला टावर की मिसमारी जारी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद। बिल्डिंग के एतराफ एहतजाज जुर्म करार। कमिश्नर ने दफा 144 नाफिज कर दी। 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने और एहतियाती रुकावटें अबूर करने पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। लड़ाई का गुस्सा। कराची में बुरका पोश ने रिश्तेदार की मोटरसाइकिल जला दी। करीब खड़ी 2 बाइक्स भी मुतासिर। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज को मिल गई। मर्द ने बुरका पहनकर आग लगाई, पुलिस का मौक़िफ़। गैस बहरान, वबाले जान, सब परेशान। प्रेशर की कमी ने चूल्हे ठंडे कर दिए। खाना पकाना कड़ा इम्तिहान। शहरी असियत से दो चार। महंगी LNG और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। डेंगू के वार जारी। पंजाब में मजीद 4 अमवात। 24 घंटे के दौरान 113 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भी 35 नए मरीज सामने आ गए। बरवक्त इक़दामात के नताइज। पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 8.81% तक गिर गई। 24 घंटे के दौरान 5 अमवात, 303 नए मरीज रजिस्टर्ड। ओमिक्रॉन खतरे की घंटी। कोरोना की नई किस्म सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हलचल। जनूबी अफ्रीका से नीदरलैंड्स जाने वाले 61 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत। बरतानिया में 2 केसेस रिपोर्ट। जर्मनी, इटली और चेक रिपब्लिक में भी मुतासरा अफराद सामने आ गए। डॉक्टर फाउची का अमेरिका में भी वायरस की मौजूदगी के खदशे का इजहार।
जनूबी अफ्रीका में परवाजें मनसूख, एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारें, गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ओमिक्रॉन के गढ़ में फंस गई। अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के शहरी अपने वतन रवानगी के लिए बेचैन। सानिया मिर्जा के शोहर के हमरा लाहौर में सैर सपाटे। टेनिस स्टार के शोएब मलिक के हमरा शॉपिंग मॉल आमद। वरिस्तारों की बड़ी तादाद भी पहुंच गई। दोनों खिलाड़ी भरपूर इस्तकबाल पर फैंस के शुक्रगुजार। चिटागांग टेस्ट का आज चौथा रोज। बांग्लादेश 39 रन 4 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा। मेजबान टीम को ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ 83 रन की बर्तरी हासिल। और रूस में रिवायती रक्स। सेंट पीटर्सबर्ग में फनकारों ने समा बांध दिया। सुरों पर सवार होकर तारीख की सैर, हाज़रीन की दिल खोल कर दाद।